हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? क्या हुआ, खाना वाना खा लिए हजरत? नहीं तो। जमील बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। क्या थोड़ा बात उत करोगे? आराम से बात करेंगे तो कर लीजिए, मैं नीचे हूँ। नहीं तो आराम से ही बात करेंगे ना हजरत। हमारा आपका तो एक बार बात हुआ था तो 3 घंटा बात हुआ था। कोई आज बात कम नहीं। से आज कम से 7-8 महीना हो गया। 7 महीना तो हो ही गया। 8 महीना। हाँ मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत लोग हैं। मैं तो इतना लंबा तो शायद किसी से बात नहीं किए होंगे शायद। हो सकता है। हमारा आपका बात हुआ था। तो क्या हुआ, आराम कर रहे हो, लेटे उठे खाना ना खा लिए? नहीं नहीं, खाना नहीं खाया। तो उस टाइम भी मैं बात किया था तो आप खाना नहीं खा रहे थे। और 2:30 बज गया था। हाँ तो उस टाइम तो प्रोग्राम में था ना। नहीं नहीं, एक बार जब हमारा तुम्हारा बात हुआ था तो उस टाइम भी मैं पूछा था खाना ना खाए, तो बोले कि अभी मैं 11 बजे खाता हूँ। तो हमारा आपका बात 10:30 बजे शुरू हो गया था। तो 2:30 बजे तक बात हुआ था रात को। अच्छा, हम्म। तो वो सारी रिकॉर्डिंग आपने रखा था क्या? थोड़ा बहुत था और उड़ गया था, आपसे मांग रहा था तो आप भी नहीं दिए थे। कुछ तो तुम्हारे पास भेजा भी था मैं शायद। और वैसे मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पे तो तुम मेरे मतलब हो ना, मैं भेजता रहता हूँ, कुछ ना कुछ तो भेजते रहता हूँ। अच्छा, हम्म। पता है बहुत लोग ऐसे मुझको किस किस का देखते। आदमी हूँ, मशीन तो नहीं हूँ ना। अच्छा, मैं यूट्यूब पे आपका एक आइडिया सुना था और सब सुने तो। आज 4-5 दिन हो गए, 6 दिन। 4-5 दिन 6 दिन। हाँ हो गया है। तो उसमें सुना था कि आप ये बोल रहे थे कि मतलब ये जो वहाबी लोग हैं ये मतलब बुतों वाली आयतें जो है वो हमारे औलिया पर फिट करते हैं, है ना? नबी वली पे फिट करते हैं, नबी औलिया वली नहीं पर। फिट। अच्छा हाँ, नबी वली पर यानी इंसानों पर फिट करते हैं ना? हाँ, तो ये कैसे? इंसानों पर से मुराद, इंसानों पर से मुराद जो है काफिर भी तो इंसान ही है ना। लेकिन कौन? काफिर पे मुराद नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे नबी वली बात किया हूँ मैंने। हम्म। तो ये कौन सी हदीस है हजरत जो ये मतलब आप ऐसा मतलब अपने आइडियो में बहुत चिल्ला रहे थे? बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे अकेले कमरे में। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको सुनने में खता हो गई होंगी, या फिर हो सकता है कि आपने खुद गुस्से में सुना होगा, इस वजह से लग रहा होगा अच्छा पता चिल्लाए। अच्छा, देखो कैसा है ना हजरत, मैं देखो मैं बरेली, जैसे मैंने बताया कि मैं बरेली था। और जाहिर सी बात है, सब बरेलवी ही थे ना भाई। हाँ, वो तुम पहले भी बोले थे कि हमारे हाँ घर से सब निकले हुए हैं। वाह। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जैसा कि मैं बरेली था तो मैं यही सब आयतें देख कर और मैं पलटी खाया कि वो जो मुशरिकीन मक्का जो थे वो अंबिया और औलिया को पूछते थे। और आप अम्बिया और कहते हो कि औलिया को नहीं पूछते थे। हम्म, अम्बिया औलिया की बुतें बनाकर उन बुतों को पूछते थे, जी उनकी जी, इबादत करते थे। हाँ, निस्बत उन्हीं की तरफ थी ना, निस्बत उन्हीं की हाँ तरफ तो रहती थी। मतलब जैसे आज के दौर में हम्म, गैर मुस्लिम वगैरह जो है, हम्म। जैसे किंग के नाम से बुत बना करके पूज रहे हैं कि नहीं पूज रहे हैं। हाँ, कोई अब गुरु मुझे नानक को उनका तो, पूज रहा है तो कोई राम जी को हाँ, पूज रहा है, कोई हालांकि हम उनका, हाँ, उनकी तारीख हिस्ट्री भी नहीं पता है लोगों को, है कि नहीं। हम्म। लेकिन उनके नाम से मूर्ति बना के लोग पूज रहे हैं। हम्म, तो यही तरीका उनका था। हम्म। तो ये जो आयतें जो नाजिल हुई थी, जो अल्लाह ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया था, तो ये आयतें क्या हमारे लिए अब हुज्जत नहीं है कि अगर ऐसा कोई काम करे तो हम वो आयतें उसके सामने पेश कर दें? बिल्कुल हुज्जत है ना? क्यों नहीं है, लेकिन जो बुत बनाएगा उसके लिए हुज्जत है ना। अच्छा, बुत के उनके अलावा अगर चलो उनके बुत के अलावा कोई उनके लकड़ी के साथ वही वही हरकत करे, उन, जैसे मिसाल की बात मैं ताजिया ले लेता हूँ थोड़ा देर के लिए, ताजिया अगर वो हम्म, कोई वही हरकत बुत वाला ताजिया के साथ करे तो क्या हम वो आयत पेश नहीं कर सकते? हरकत का मतलब क्या है आपका? मतलब जो जो मतलब उनका जो अकीदा था उस बुत के साथ, वही अकीदा बुत अगर के साथ बुत के साथ उनका अकीदा इबादत था। हम्म, पुराने करीम में जा बजा आया है, और सूरतुल अंबिया मैंने पढ़ के सुनाया हुआ गालिबन।
या सूरतुल इब्राहिम पढ़ के मैंने सुनाया होगा, आपने मेरी ऑडियो सुनी होगी, तो इसमें वो साफ तौर पे इस पे लिखा हुआ है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम लोग इसकी इबादत क्यों करते हो, तो उन लोगों ने क्या कहा कि तुम लोग इसकी इबादत क्यों करते हो, इन बुतों की। तो उन लोगों ने कहा कि हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि हमारे बाप दादाओं को हमने इनकी इबादत करते हुए देखा। तो इससे भी साबित हो गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से जो मुशरिक थे वो लोग इबादत करते और अपनी जबान से इकरार भी करते थे कि हम इबादत कर रहे हैं। अच्छा हजरत ये बताइए। और इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कुफ्फार मक्का मुशरिकीन मक्का को बुतों की इबादत करते हुए देखा, एक के अलावा अनेक माबूदान बातिल की इबादत परस्तिश करते हुए पाया, और मेरे आका को जब ऐलान नबूवत करने का हुक्म हुआ और तौहीद बारी ताला का प्रचार करने का, तबलीग करने का हुक्म हुआ, तो अल्लाह ताला के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कि तुम सब कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो फलाह पा जाओ। तो आपको पता है उन लोगों ने क्या जवाब दिया? अबू लहब ने, उतबा शैबा ने, अबू जहल ने क्या जवाब दिया? हलाक हो। तुम लोगों ने कहा था, इसका मफहूम यह है कि तुमने हमें इसी फालतू काम के लिए बुलाया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कुफ्फार मक्का मुशरिकीन मक्का एक खुदा को नहीं मानते थे, एक खुदा के कायल ही नहीं थे। अगर एक खुदा के कायल होते, एक खुदा को मानते, तो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में क्या परेशानी थी? वो जानते थे कि सारे लोग को छोड़ना पड़ेगा अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लूंगा। हाँ, तो इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा। तो ये नहीं है, तो कामयाब नहीं है कोई इबादत के लायक सिवा अल्लाह की, है ना जी, सेवा अल्लाह की। तो सेवा में अगर जब जहाँ पे ला इलाहा इल्ला है मगर सिवा अल्लाह के, है ना, तो इसमें सिवा अल्लाह में सब आ जाते हैं कि नहीं आ जाते, यानी नबी वली सब आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? नहीं है कोई इबादत के लायक, बिल्कुल आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, है ना। अच्छा, अगर कहीं पे ये आयत नाजिल हो कि इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाह इबादुन अमसालुकुम, अल्लाह के अलावा तुम जिनकी इबादत करते हो मिन दुनिल्लाह, तो मिन दुनिल्लाह में सब आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ये आयत जो है कुफार मक्का के बुतों के रद में नाजिल हुई है, बुतों के रद पे नाजिल हुई। हाँ, मेरी बात सुने, मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, एक मिनट में मेरी बात सुनो, अल्लाह के अलावा तुम जिनकी इबादत करते हो, इबादुन अमसालुकुम, वो बंदे हैं तुम्हारी तरह। तो अल्लाह के अलावा जहाँ पर आएगा मिन दुनिल्लाह, तो मिन दुनिल्लाह में सब आते हैं कि नहीं आते? मिन दुनिल्लाह में हर जगह सब नहीं आएंगे, कहीं कहीं मखसूस होता है। नहीं, कहाँ पे मिन दुनिल्लाह में उमूम जो है, उमूम अगर आप कहेंगे, अगर मिन दुनिल्लाह तो खुसूस कहाँ आया है? आप कोई आयत जानते हैं खुसूस के ताल्लुक से कि मिन दुनिल्लाह में सब नहीं आते? मिन दुनिल्लाह में आम जो है, आम हर जगह आप नहीं कर सकते। जैसा कि बहुत सारी आयतें जो मिन दुनिल्लाह से ताबीर की गई हैं, जो जगह जगह पे आयतें आई हैं, तो वहाँ पे बुतों का रद है। बहुत जगह पे ये आम अगर आप कहेंगे कि भाई मिन दुनिल्लाह में अल्लाह के तो बंदे आए कि नहीं आए, मखलूकात आई कि नहीं आई, तो मासिवल्लाह को मासिवल्लाह अल्लाह के अलावा, मासिवल्लाह अल्लाह के अलावा सब आ गया, समझ ना? मिन दुनिल्लाह में सब आ जाते हैं। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्लाह के अलावा अगर आप उमूमन कहेंगे कि अल्लाह के अलावा, तो उसमें सब आ गए, ठीक है, अल्लाह के अलावा में सब आ गए। लेकिन आप किसी आयत को खुसूसियत के साथ पढ़ेंगे तो हम उसके शान और नुज़ूल को देखेंगे। तो मैं यहाँ पे यही बात कर रहा हूँ, सुनो ना, मेरी बात सुन लो ना यार, कि वहाँ पे हम उनकी शान नुज़ूल को देखेंगे और ये देखेंगे कि इसका शान नुज़ूल क्या है, ये किस मकसद के तहत नाजिल हुई। हम अपनी तरफ से दिमाग थोड़े लगाते हैं, इसको तफसीर बिल राय कहते हैं, और जो इंसान तफसीर बिल राय करता है उसको ये वही आई जानना। तफसीर बिल राय कब होगा कि जब मतलब सहाबा से कोई बात ना मिले तो, है ना? तो वही बात है। लेकिन बात ये है कि ये ना सुनो कुरान जो है ना किसी के तफसीर का मोहताज भी नहीं है। तर्जुमा आदमी गलत ना करे,
तर्जुमा आदमी गलत ना करे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफसीर का मुहताज है कुरान, जैसे कि वातिउल्लाह वातिउर रसूल। ठीक है, फिर आप तो हाँ, मतलब भाई मैंने ये कहा कि जैसे कोई अहमद रजा साहब हो या अशरफ अली थानवी साहब हो, अगर ये दोनों जन कर रहे हैं कोई तफसीर, हाँ, तो हमारे लिए ये हुज्जत नहीं है अलावा अल्लाह के रसूल। ठीक है, या सहाबा कराम, या सहाबा कराम। तो हम ये कहते हैं कि मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, मतलब अल्लाह के सिवा। तो हम अल्लाह, यहाँ पे अल्लाह की बात करते हैं कि अल्लाह के सिवा तुम जिनकी इबादत करते हो, तो यहाँ पर खास तौर पर सब आते कि नहीं आते, अंबिया औलिया सब आते कि नहीं आते? हाँ, अल्लाह के अलावा किसी की कोई भी बात करेगा तो उसके आयत के जर में आएगा, सब आएंगे ना। तो कुरान में कहीं पे ये नहीं आया है, कहीं पे भी, कि तुम मतलब ये जल्दी मतलब कहीं तुम दिखा नहीं पाओगे शायद कि तुम जो बुतों को पुकारते हो अल्लाह के सिवा। यहाँ पर आया है कि वल्लज़ीना यदऊना वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत करते हो वो मक्खी भी पैदा नहीं करते, अब वो चाहे औलिया हो, चाहे अंबिया हो, चाहे कोई भी हो, सब उसके जद में आते हैं। एक चीज देखने वाली है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक आयत का शान नुज़ूल क्या है, एक चीज। दूसरी बात ये है, सुनो ना, दूसरी बात ये है कि इसी आयत में इबादत का लफ्ज़ है, इबादत करते हो। अब हमें ये देखना है कि वो लोग इबादत कैसे करते थे, ठीक है, जिसको इबादत से ताबीर किया गया है। आज के दौर में तो क्या है कि लोग हर चीज को इबादत बना देते हैं। क्यों? अच्छा ये बताइए हजरत, दुआ इबादत है कि नहीं? मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। हाँ। दुआ कहते हैं, दुआ हाँ। तो हर बुलाने को दुआ कहते हैं। नहीं, हमारे नबी ने खुद फरमाया, सुनो जी, हाँ, दुआ मुकुल इबाद वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम का ये हवाला अल्लाह के रसूल ने दिया। जी, अब मैं वही बोल रहा हूँ कि तो दुआ इबादत है। अरे मेरे भाई, आप सुनोगे ही नहीं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि हर दुआ इबादत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बुलाऊं तो ये भी तो दुआ है ना। ये है पुकारना, दुआ और पुकारना, यदहू दुआ पुकारना नहीं है, पुकारना है। तो ये एक है कि आदमी जो ईमान और जिसको अपना अल्लाह मानता है उस हिसाब से अगर उसको, तो मैं बोल रहा हूँ कि जिसपे दुआ का इतलाक हो जाएगा, हर वो दुआ जिसपे दुआ का इतलाक हो जाएगा वो इबादत नहीं हो जाती। जैसे मैं आपको पुकारूं तो ये दुआ ही तो है कि मैं आपको बुला, दुआ का मतलब क्या होता है? पुकारना। नहीं कैसा है, मतलब पुकारना ही तो है। हाँ, पुकारना है, दुआ का माना पुकारना ही तो है ना। लेकिन एक ईमान ये आदमी रखता है कि हमारा रब हमको देख रहा है, हम कहीं भी पुकार रहे हैं। एक आदमी है कि गायब है, हमसे नहीं, मतलब हमारे सामने नहीं है, ये कहीं लंबा दूर है, हमारी आवाज पहुंचे, अब उसको मैं पुकारूं तो मेरी जहालत है ना। नहीं, कहने का मतलब ये है कि पहले आप दुआ पे बात कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि हर दुआ का मतलब होता है पुकारना, तो हर पुकारना इबादत नहीं है, समझ रहे? इबादत वही है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए खास किया है, समझ रहे हैं? अपने लिए खास किया। इबादत की दुआ, समझ रहे हैं? इबादत की दुआ यानी आदमी अगर मुसीबत में फंस जाए। मुझे ये बताइए कि मैंने जो पढ़ा है या मेरी जो ऑडियो आपने समाअत की है, जैसे मैं आपको एक चीज बताता चलूं, जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब रब्बिल कायनात से कहा था कि परवरदिगार आलम, मैं देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दे को कैसे जिंदा करता है। सूरतुल बकरा में गालिबन है इसका जिक्र जो है। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि क्या तुझे यकीन नहीं है? ये हदीस भी मैंने मुस्लिम में पढ़ा है। हाँ, क्या तुझे यकीन नहीं है? तो उन्होंने कहा यकीन तो है, मगर मैं तशफ़ी कल्ब के लिए ये देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम परिंदों को लो और परिंदे को लेकर के जो है वो जो है उसको सीधा सीधा कर दो, यानी टुकड़े टुकड़े कर दो और फिर पहाड़ों में उसको रख दो। उसके बाद उदू, यहाँ पे लफ्ज है उदू, उसको पुकारो। अब देखो कि मैं बोलता हूँ कि इसलिए मैंने कहा कि हर दुआ इबादत नहीं है, हर पुकार इबादत नहीं, हर पुकार इबादत नहीं, दुआ तो इबादत है, हर पुकार इबादत नहीं। अभी सुनोगे यार, दुआ तो माने मतलब ऑप्शन ही बदल जाता है। दुआ माने होता है किसी से इल्तिजा इस्तिग़ासा करना। यहाँ पे क्या है, अब उदू का लफ्ज आया ना, दुआ का लफ्ज आया ना, उदू मतलब पुकारना, और दुआ है पुकारना ही है। बहरहाल वही तो बोल रहा, वही मैं माने पे बात कर रहा हूँ कि भाई दुआ, कुरान अरबी में तो दुआ का लफ्ज आएगा ना पुकारने के लिए, हर पुकारने के लिए।
अच्छा चलो वो दिल वो अपना ईमान ताजा, जैसे मैंने मुस्लिम की हदीस पढ़ा था कि वो दिल मतलब वो ईमान को ताजा करने के लिए, अपने अकीदे को ताजा मतलब पक्का पोड़ करने के लिए अल्लाह से दुआ की, मतलब ये इल्तिजा किए थे। इस बात से मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि हर दुआ, क्योंकि दुआ जो है पुकारने के लिए माना में आता है, तो हर दुआ जो है वो इबादत नहीं होती। अगर हर दुआ को हम इबादत बोल देंगे तो आज हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो पुकारा यानी दुआ किया, यानी उनको बुलाया, इनको को बुलाया, तो वो इबादत नहीं होगा। असबाब के तहत किसी को पुकार सकते हो, लेकिन अगर वो आदमी गायब हो या इंतकाल कर चुका हो और अब उसे पुकारा जा रहा हो तो फिर क्या समझा जाए? नहीं, अभी यही तो बात है ना कि लोगों की समझने में यही तो गलती हो गई है। जैसे कि आजकल लोग बोलते हैं कि अच्छा चलो आपने दुआ को इबादत मतलब माना की इबादत है ना? दुआ इबादत है, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं अभी जो कह रहा हूँ कि आजकल ये आपने बात उठा दी तो मैं बात बता दूं कि आपने कबले विसाल बादे विसाल की बात उठा दी, फिर क्या बोलते हैं असबाब के लिए और गैर असबाब के लिए वगैरह वगैरह। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आजकल लोगों को ये कंफ्यूजन है कि भाई आप कबले विसाल पुकार सकते हो, बादे विसाल नहीं पुकार सकते हो। मैं कहता हूँ भाई कि जो चीज शिर्क है ना, जो शय शिर्क होगी, कोई भी चीज जो शिर्क होगी वो दुनिया में भी शिर्क होगी, वो कब्र में भी शिर्क होगी, वो हशर में भी शिर्क होगी। एक बात याद रखिए, शिर्क कभी बदलता नहीं है। शिर्क हर जगह पे शिर्क ही रहेगा। यानी अल्लाह के रसूल जो है यानी कुरान शिर्क की भी दावत देता है, इसके मतलब है ना? क्या होता है? कुरान जो है शिर्क की दावत देता है तुम्हारे बिल्ला, किसने कहा? इसलिए कि तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और वल मुमिनीन वल मुमिनात बाज़ुहुम औलिया व बाज़िन, मोमिन मर्द मोमिन औरत एक दूसरे के मददगार हैं। तो ये जो है असबाब के तहत है दुनिया में। अगर वो हम कहते हैं, अगर वो मेरी बात सुनो शायरा साहब, अगर वो लंगड़ा लूला हो तो मेरे सर पे अगर मेरा सामने बोझ रखा हुआ है तो मैं उससे बोलूंगा आप मेरा बोझ सर पे उठा दो। मैं जानता हूँ ये इसके मतलब ये वो लायक ही नहीं है। और अगर वहाँ पे हाथ पैर वाला होगा तो मैं उससे बोलूंगा मेरे सर पे जरा मेरा बोझ उठवा दे, है ना? तो ये तो अल्लाह कुरान में अल्लाह ने जायज करार दिया है। लेकिन अगर आदमी मौजूद ना हो और सब कहीं और बैठा हो या मर चुका हो, इंतकाल कर चुका हो, अब उसको पुकारा जाए तो ये इसके लायक कौन है? अभी जो आपने पढ़ा वतावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, इससे आपने ये साबित किया कि गैरुल्लाह को भी अल्लाह ताला ने मददगार कहा। नहीं, आपके तहत आप कहते हो कि मतलब असबाब को जिस अल्लाह ने असबाब पैदा किया, अल्लाह ने असबाब खुद दुनिया में बगैर असबाब के कोई चीज चल ही नहीं सकता। नबी ने हमारे लोगों से असबाब तलब किया, मांगा, चाहे अल्लाह के मदरसे के लिए, चाहे अल्लाह के जंग के लिए, जिहाद के लिए। आप गैरुल्लाह को मददगार नहीं मानते? गैरुल्लाह यानी जो इंतकाल कर चुका, अब वो क्या हमारी मदद करेगा? जिंदा है। इंतकाल और कबले इंतकाल की तो अभी बात की है। पहले तो ये है कि आप गैरुल्लाह को मददगार मानते हैं कि नहीं? गैरुल्लाह को मदद अगर जिंदा है तो, वो भी हमारे सामने है तो, और अगर लायकदार है, अगर हमें ये यकीन हो, हमें यकीन हो कि अगर मैं इससे 1 लाख रुपया मांगूंगा ये दे देगा, तो मैं उससे 1 लाख की मैं जानता हूँ इसके खुद ही खाने को नहीं है, तो मैं उससे बोलूंगा 1 लाख रुपया दे दे मुझे। हाँ ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो जिंदा है उससे मददगार का इतलाक होता है, कुरान ने किया है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि अब आपने जिंदा को मान लिया मददगार, ठीक है, तो नबी को आप जिंदा मानते कि मुर्दा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखो मैं तो पूछा था कि ये हम तो कुफ वाले, वही तो बात है ना कि आप जिंदे पे चले जाते हैं, आप मुर्दे पे चले जाते हैं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो जिंदा मानते तो कैसा मानते जानते हो? कैसा मानते हैं? वो जो बीवियां पेश होती हैं ये वाला हम नहीं मानते। हम ये मानते हैं शायद रजा साहब कि अल्लाह के रसूल बरज़खी जिंदगी, जैसे कि जो शहीदों वाली जिंदगी है, जैसे कि अल्लाह ने हमें बताया कि बरज़खी जिंदगी एक, कब्र की जिंदगी एक अलग है, फिर उसके बाद में हश्र की जिंदगी एक अलग है, समझो। वो दुनिया की जिंदगी अलग है, ये दारुल अमल है, वो मतलब समझ लो वो बरज़खी जिंदगी है कब्र, वहाँ पर तो नबी की बरज़खी जिंदगी कैद में है। उस टाइम भी आप पूछे थे कि कैद में है, तो मैंने आपको एक हदीस सुनाया था, हाँ, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला से फरमाया। बताइए कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो इरशाद फरमाया है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, सूरह दुआ के अंदर में, इसका क्या माना है?
حضرت بات یہ ہے کہ جو خیر اللہ من الاولی جو آپ آیتیں پڑھتے ہو نا، یہ جیسے یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے ابھی کھیتی گوڑ رہا ہے، تو کوئی کہتے بھائی تم ابھی تو تم کھیتی گوڑ رہے ہو، لیکن اس کے آگے تمہارے دیکھو کہ بہت کھاد وغیرہ بہت اچھا ڈال رہے ہو، اس کے آگے تمہارا فصل بڑا اچھا ہوگا، خیر اللہ من الاولی، تمہارا مطلب ترقی ہوتے جائے گا۔ تو اب فصل تیار ہوا، وہ کاٹا گھر میں لا کے رکھا تو کتنا اولا ہو گیا اس کا، مطلب مال و مال ہو گیا۔ تو ایسے ہی صحابہ کرام سے ایمان۔ ایک منٹ تو آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی جب تک دنیا میں تھے نبی کی ترقی رہی، فتح یاب ہوئی۔ سنو، اب نبی کا انتقال ہو گیا تو نبی کو اب کوئی ترقی نہیں ہے۔ تو کیا ترقی ہے؟ اب تو سب اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام جیسے غریب تھا پھر غریب ہو جائے گا، اسلام جیسے غربت سے نبی کو کوئی ترقی نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جو ترقی تھا اللہ نے جو دکھا دیا ہم کو دے کے گئے، اب جو برزخی زندگی ہے وہ ترقی وہ ہم کو بتا کے گئے، اب ہمارے لیے کیا ترقی ہے؟ آپ کیا ہم فتح کریں گے؟ کوئی شہر فتح کرنے والے ہیں؟ ارے بھائی ہم تو نبی کے لیے بات کر رہے ہیں، آپ کے لیے تھوڑے بات کر رہے ہیں۔ تو کچھ تو ہم سے فتح ہوگا۔ ارے یار کیا ایسا آدمی ہے یار، میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں یا نبی کے لیے کر رہا ہوں؟ ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے ابھی، کیا ترقی ہو رہی ہے؟ نبی کی ہر آن ترقی ہے الحمدللہ۔ دلیل نبی کی ہر نبی وہی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، نبی کے لیے یہ آیت یار زندوں کے تحت نازل ہوئی ہے۔ کدھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 10 صحابی ہیں، اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا رہے کہ ابو جہل یا تو مسلمان ہو جائے تو عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو جائے، تو اب وہ دھیرے دھیرے ترقی ہوا۔ ایک منٹ آپ لوگ یہی کرتے ہیں کہ زندہ اور مردہ کے لیے ہے، مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کریم میں کہاں پر لکھا ہوا ہے یا حدیث میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ زندے کے لیے مردے کے لیے ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اب ہر جگہ آپ لوگ زندہ مردہ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک طرف بولتے کہ نبی کو ہم زندہ بھی مانتے، پھر جب پھنستے تو بولتے نہیں ہم مردہ مانتے، پھر جب بولتے نہیں بولتے ہم زندہ بھی مانتے۔ عجب آدمی ہے یار، ماشاء اللہ۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کریم میں یہ کہاں پر آیا ہے کہ اے نبی یہ آپ کی ترقی جو ہوگی صرف زندگی تک ہوگی، اور آپ جب وصال کر جائیں گے تو آپ کی ترقی بند ہو جائے گی؟ ارے نبی کی حکومت تو قیامت تک کے لیے ہے، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت قیامت تک کے لیے، تو نبی کی نبوت حکومت نہیں، نبوت۔ ارے نبی کی نبوت کی حکومت، جو نبی کی جب حکومت جو قیامت تک کے لیے ہے، نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، نبی کی رحمت جب قیامت تک کے لیے ہے، تو نبی کی رحمت جو اللہ کی رحمت ہے، نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس میں ترقی نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی۔ واہ بھائی، اچھا چلو وہ بات چھوڑ دو حضرت، ہم جو بات کے لیے فون کیے تھے وہ ہم مجھے بتائیے کہ کافروں والی آیت بتوں والی آیت ہم اولیاء پر فٹ کرتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے کہ وہابی فٹ کرتے ہیں نا؟ کیسے؟ وہی سب آیتوں کو آپ نبی ولی پہ فٹ کر دیتے، اور ہم نے کہا من دون اللہ میں جب سب آتے ہیں تو من دون اللہ میں اللہ کے علاوہ یہاں پہ اللہ ہے، من دون الانسان نہیں کہا ہوں میں نے کیا کہا کہ انسان کے علاوہ، میں نے کیا کہا کہ من دون اللہ جو آیت کریمہ ہے، جس آیت کو بھی آپ کوٹ کریں گے آپ اس کی پہلے تفسیر پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں عبادت کا لفظ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں عبادت کا لفظ ہے۔ جب دنیا میں کوئی بندہ کسی بندے کی جو مسلمان ہے اور سمجھ لو کہ ہم لوگوں کو تم لوگ مشرک کہتے ہو، تو ہم لوگوں کو کہتے ہو، ہاں تو یہ تو ہے ہی کہ بھائی ابن عبد الوہاب نجدی اپنے فرقے کے علاوہ سب کو مشرک سمجھتا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، ہمارا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کا جو بریلی ہے ان مشرکوں سے بھی بدتر ہے۔ ہاں وہ ظاہر سی بات ہے، وہ تو کہے گا ہی نا، یعنی اپنے باپ کو بھی مشرک کہہ دیتا ہے، وہ مشرک کی اولاد بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اب یہ برا مت مانو، یہ بری بات ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ہر زمانے میں مسلمانوں کو سلایا گیا ہے، ہر زمانے میں مسلمانوں کو فتویٰ لگایا گیا ہے، تو آج ہمارے اوپر فتویٰ لگا دے تو کون سی بات ہے؟ نبی کو جادوگر کہا گیا ہے، نبی کو کیا بولتے کیا نہیں کہا، کاہن کہا گیا ہے، آج ہمیں مشرک کہہ دے کوئی وہابی تو ہمیں کیا پریشانی؟ اچھا یہ بتاؤ آج ہندوستان میں ستایا کون جا رہا ہے؟ پوری دنیا میں کون ستایا جا رہا ہے؟ قبر پوجنے والا ستایا جا رہا ہے یا وہابی ستایا جا رہا ہے؟ یہی تو بات ہے، وہابی ستایا جا رہا ہے، قبر پوجنے والا نہیں ستایا جا رہا ہے۔ قبر کو کوئی سنی پوچھتا ہی نہیں ہے، الحمدللہ۔
اچھا یہ کون سی حدیث آپ نے پڑھا تھا؟ یہ وہابیوں کا فریب ہے، یہ وہابیوں کا مکر ہے، حضرت یہ وہابی کی دجالیت ہے۔ حضرت کون سی حدیث آپ نے پڑھا تھا کہ مطلب وہ کافروں والی مطلب آیت ہمارے اولیاء پر فٹ کرتے ہیں یہ وہابی؟ تو آپ نے سنا ہے تو آپ کو تو یاد ہوگا نا۔ اچھا یہ بتاؤ حضرت، ایک آیت ہے میرے پاس سورہ کہف کی، آپ نے میری آڈیو سنی کی نہیں؟ تو آپ کو یاد نہیں ہے میں نے کیا کیا پڑھا تھا؟ ہاں 4-5 دن ہو گیا نا، تو میں سوچا شاید آپ کو بھول جاتے ہیں۔ میں اس کو قریباً 1 سال پہلے بنایا ہوں، تو میں 1 سال پہلے کی بات کو یاد رکھتا ہوں۔ ہاں برابر۔ اچھا سنو تو حضرت، ایک بات سنو، یہ ایک آیت ہے قرآن شریف کی سورہ کہف کی، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب احمد رضا صاحب میں نے وہ پڑھا ہوگا تو بخاری شریف کتاب استتاب المرتدین بعد اقامت الحجہ، یہ پڑھا ہوگا کہ مرتدین کو قتل کر دو حجت تمام کرنے کے بعد۔ اس میں حضرت ابن عمر، حضرت ابن عمر کا جو ہے فرمان امام بخاری نے دم شروع باب میں ہی نقل کیا، اور فرماتے تھے حضرت ابن عمر کہ جو لوگ جو ہے دنیا مخلوق میں اللہ کی مخلوق میں سب سے شریر اور بدبخت قوم جو ہے وہ ہے خارجی جو مسلمانوں تک ان آیاتوں کو چسپا کر دیتے ہیں جو کہ کفاروں کے رد میں نازل ہوئی۔ تو وہی کام آج آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا حضرت، جیسے قرآن میں ہے لا تشرکوا باللہ شیئا، یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کے ذات میں یا کسی شے کو بھی شریک نہ کرو، کئی جگہ پہ لا تشرکوا باللہ شیئا کئی جگہ پہ آیت ہے۔ جی جی۔ تو یہاں پہ جب شیئن آ جائے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہ کرو، تو اس میں انبیاء اولیاء آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے۔ من دون اللہ میں بھی انبیاء اولیاء آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا رک جاتے ہو، آخر بابا کو بچانے کے چکر میں رک جاتے ہو۔ بابا کو کیوں بچائیں یار؟ اچھا سنو، بات کرتے کرتے پھر ہنسنا شروع کر دیتے۔ اچھا حضرت، میں ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں، ایک حدیث مجھے یاد آ گئی کہ نبی نے فرمایا کہ ایک قوم ایسی آئے گی جو علم کے کم ہوں گے، سمجھ رہے ہیں، اور کورے ہوں گے، اور حدیث و قرآن کی باتیں کریں گے۔ ماشاءاللہ میں ڈرائیور ہوں۔ ہاں وہی بات تمہاری۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ ایک حدیث میں نے پڑھا سورہ نساء کی آیت کے تحت، یہ هو الذی انزل الیک هو الذی انزل الیک، وہ جو کہ ہے نا کہ متشابہ اور محکمات والی آیت، تو اس میں ایک حدیث میں نے پڑھا کہ اذا رأیتم الذین یبتغون ما تشابہ، کہ اے عائشہ جب تم دیکھو متشابہات آیت کی پیروی کرنے والوں کو، فاولئک سمی اللہ فاحذرون، تو جان لو کہ اللہ نے انہی لوگوں کا نام لیا ہے۔ تو متشابہ آیتوں پر آج عمل جو کر رہی ہے وہ قوم میں نے دیکھا کہ یہ بریلی متشابہ آیتوں پر عمل نہیں وہ قوم وہاں بھی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ جبرائیل بیٹا دیتے کہ نہیں دیتے؟ ہاں اللہ بیٹا دیتا ہے نا؟ جی بالکل دیتا ہے۔ تمہارا عقیدہ ہے کہ جبرائیل بھی بیٹا دیتے ہیں؟ جبریل بیٹا اللہ کے، تو یہ متشابہ ہوئی نا، ملتی جلتی آیت؟ ملتی جلتی آیت ہے نا۔ متشابہات کس کو بولتے ہیں پہلے بتاؤ؟ متشابہ آیت اس کو بولتے ہیں کہ ملتی جلتی ہو۔ سب کس کو بولتے ہیں بتاؤ؟ تو بتاؤ نا۔ جس کا معنی ظاہر نہ ہو اور جس کو خلاصہ کر کے اللہ نے بیان نہ کیا ہو، ان کو متشابہات آیت کہتے ہیں۔ وہ تو الگ نہیں، لوگ اٹھا کے دیکھو متشابہ۔ اچھا مشابہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تمہاری صورت ہماری صورت اگر ایک ہو، تم مطلب ملتی جلتی ہو، تم مشابہ کہتے ہیں نا، تم بے وقوف اعظم آدمی ہو، تم کہتے ہو کہ متشابہات آیت کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور اس کو فٹ کر دیتے لغت میں۔ متشابہ کے معنی یہی ہوتا ہے ملتی جلتی آیتیں۔ اس لیے ہم، اور ایک متشابہ یہ بھی ہوتا ہے جیسے الف لام میم حام میم، یہ سب آیتیں ہیں، یا اللہ کی ذات کے تعلق سے ہے ید اللہ، اللہ کا وجہ اللہ،
हाँ, तो ये सब मुताशाबे, लेकिन कुछ आयतें ये भी मुताशाबे के माने ये भी होता है कि मिलती जुलती आयतें। जिब्राइल वो बात इसमें फिट नहीं होगी। हाँ, क्यों नहीं फिट होगी? कैसे फिट हो जाएगी? कहाँ पे लिखा है? कौन सी हदीस पे लिखा है? अल्लाह कहता है मुझसे मदद मांगो। सुनो, अल्लाह कहता है मुझसे मदद मांगो, तुम कहते हो कि वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, अल्लाह ताला ना कहता है नमाज से भी मदद मांगो, वो भी मखलूक है। तो वो भी तो ये देखो मदद उधर भी लेके फिट कर दिए ना। तो वही तो समझने वाली बात है। यही मिलती कहते हो, एक इधर मदद एक उधर मदद है ना। एक तरफ तो तुम खुद कह रहे हो कि वो क्या कहते हो कि जाहिर में मदद मांग सकते हैं, तो खुद ही अपनी बात पे फंसे जा रहे हो। पागल हो गए क्या? खुद ही कह रहे हो कि वला ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। आप खुद ही पढ़ रहे हो और फिर खुद ही उसी पे मिलती जुलती आयत पे तो तुम खुद ही अमल कर रहे हो। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम दूसरे की मदद करो, लेकिन तुम कहते हो गया ना, तो मिलती जुलती आयत हो गई ना। तो कहते हो मखलूक से मदद मांगना। एक बात मुझे बताओ कि अल्लाह ताला सिर्फ बातिन में मदद करता है, जाहिर में नहीं करता है? करता है ना। तो फिर जाहिर में क्यों लेते हो गैरुल्लाह से मदद? जाहिर में अल्लाह जाहिर में मदद करता है। अरे ये सब असबाब है जरा, ये असबाब। मुझे एक बात बताओ, असबाब हो या गैर असबाब हो, अल्लाह ताला हर जगह हर आन मदद करता है कि नहीं? जाहिर हो या बातिन हो। तो जाहिर में भी मदद मत मांगो। क्यों मांगते हो मदद? अल्लाह से मांगो ना। तो हम लोग तो अल्लाह ही, तो वहां भी लोग का अल्लाह ही पूरा करता है। तो अल्लाह वहाबी का अल्लाह ही पूरा करता है, तो खुद बोल रहे हो कि हम जाहिर में दूसरे से मदद मांग सकते हैं। हाँ, तो ये असबाब है, असबाब है, असबाब है, असबाब है। तो असबाब में अल्लाह मदद नहीं करता है। तो अल्लाह ने असबाब पैदा किया, उससे मदद मांगो, शिर्क नहीं है। तुम कहते हो इनसे क्यों मदद मांगते हो, बीवी से रोटी क्यों मांगते हो? तो अल्लाह का रसूल अपने बीवियों से भी तो मांगते थे, खाना मांगते थे। हमारे नजदीक शिर्क नहीं है ना, तुम्हारे उसूल से हम तुमको कहते हैं। अच्छा चलो, ये जिंदा है तो चलो बात सही है, और जब कब्र के नीचे चले गए, 9 मन मिट्टी के नीचे, तो फिर वहां से मांग सकते हो। तुम मुझको ये तो बताओ ना कि भाई अल्लाह ने कुरान करीम में ये कहाँ बताया है कि तुम जिंदों से मांग सकते हो और जो विशाल कर जाए उससे मांगना हराम है? ये कोई आयत है? बताओ। हाँ, सुनाता हूँ तुम्हें, आज पढ़ सुनो। हाँ, सूरह नहल की आयत है, आयत नंबर 20। वल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा तुम जिनको पुकारते हो। अब यहाँ पे जिंदा मुर्दा आया क्या? हाँ, बताता हूँ ना, रुको ना। ला यखलुकून शैअन व हुम युखलकून, ये कुछ भी पैदा नहीं कर सकते बल्कि खुद पैदा किए गए हैं। ठीक है। अमवात गैर अहयाउन, मुर्दे हैं, जिंदा नहीं है। और वमा यशअरून अय्याना युबासून, इनको ये भी खबर नहीं कि ये कब उठाए जाएंगे कब्र से। क्या है? अमवात गैर अहयाउन, ये पत्थर पर मौत का और जिंदे का मतलब अतलाक नहीं होता, ये इंसान पर होता है मुर्दा और जिंदा का इतलाक। आपने सुनो, हाँ, यहाँ पे कब्र का लफ्ज़ है। कब्र का? अरे मुर्दे हैं, जिंदा नहीं है, खुद कुरान कह रहा है। अरे सुनो ना मेरे भाई, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, इतना घबराते कैसे? नहीं, गोश्त नोच रहे हो क्या? हाँ, तो मुझको ये बताओ कि यहाँ पे कब्र का लफ्ज़ है। हाँ, ये है कि इनको ये भी खबर नहीं कि कब उठाए जाएंगे कब्र से, यानी जिंदा मतलब दफन है। तो वमा यशऊरूना अय्याना युबअसून, और इनको ये भी नहीं मालूम ये कब उठाए जाएंगे। ये उठाने से मुराद ये कबरिया से। कौन बोला तुमको? तब का बोला, जैसे फिरौन हुए जो सब पढ़ा है बाहरों है। अरे तो बहुत सारे लोग तो बाहर भी पड़े रहते हैं, तो वो कब्र में रहते। अरे बात नहीं है। हाँ, तुम्हारे एक बाबा है जिनका मजार बाहर में पड़ा है नहीं। तो अब मुझे ये बताओ कि तुमने इस आयत करीमा को जो पढ़ा है, तो इस आयत करीमा के तफसीर को पढ़ा है किसी किताब में? हाँ, बताओ। पढ़ा है क्या? इससे क्या मुराद है? तफसीर आपने पढ़ा कि पत्थर मुराद है? पत्थर यानी इतनी खुली आयत है, पत्थर पर मौत, तो पत्थर पर मौत का इतलाक होता है। अमवात गैर अहयाउन, मुर्दे जिंदा नहीं है। हाँ जी। अच्छा, तफसीर जलालैन में क्या है तफसीर जानते हो? वो लाशें हैं बेजान। अब देखो यहाँ पे लाशें कह रहे हैं, ये लाश किस पर है? पत्थर। अच्छा, वल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकारते हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वली हो, चाहे नबी हो, चाहे कोई भी हो, अगर तुम मिन दुनिल्लाह में सब आते कि नहीं आते? जब आदमी है तो पूरी तफसीर पूरी आयत को समझाएंगे आपको उस आयत में क्या मुराद है।
अजब आदमी है। हमने तो कह दिया ना कि उमूमन तुम कहोगे तो यही तो तुम धोखा देते हो दोस्त, तुम लोग यही धोखा देते हो। इतना प्यारी आयत है, इतना जिंदा आयत है, आप देख लो। एक मिनट, तुमको मैं अभी तफसीर बता देता हूँ, अगर नहीं मानते हो तुम लोग, तफसीर नहीं पढ़ते, अपने तरफ से लगा देते हो सब कुछ। तफसीर किसकी सुनाओगे? हम कहते हैं तफसीर को कोई भी हो, तफसीर ये आयत को लो, तफसीर भी नहीं सुनेगा, लो ये तफसीर में क्या होगा बताओ, आप तफसीर दिखा दो। तुम मुझे बताओ कि तुम अरबी को समझना जानते हो? तुम किसके किताब किसको पढ़ते हो? मैं सबकी पढ़ता हूँ, मैं तो शिया वाली सबकी पढ़ता हूँ। तो तुम इतने बड़े भोकस इंसान हो कि तुमको कुरान का तर्जमा समझने के लिए दूसरे की उर्दू की तर्जुमा की जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, तफसीर को नहीं पढ़ेंगे बोल? अच्छा, रिलैक्स हो जाओ आप। मैं एक आयत अहमद रजा साहब का तर्जुमा सुनाता हूँ, सुनो। कुरान सूरह कहफ की आयत है। हेलो, बोलो। सूरह कहफ की आयत है, मतलब आखिरी पन्ने पे है एकदम से ये आयत, ठीक है। और इसका मतलब आयत नंबर है 101, ठीक है। और ये कुरान की आयत है, अफा हसिबल लजीना। एक मिनट में यार, सुनो मेरी बात सुनो। आप कारी नहीं हो, आप खादिम रजा हो, आप कारी नहीं हो कोई, ठीक है। अफा हसिबल लजीना कफरू अन यत्तखजू इबादी मिन दूनी औलिया, ये है कुरान की आयत। अफा हसिबल लजीना कफरू अन यत्तखजू इबादी मिन दूनी औलिया, तो क्या ये काफिर ये समझते हैं कि मेरे बंदों को मेरे सिवा हिमायती बना लेंगे? ये आयत कुरान की है कि काफिर क्या ये समझते हैं कि मेरे बंदों को मेरे सिवा हिमायती बना लेंगे? तो इसमें हाँ, यहाँ पे अल्लाह के अलावा नहीं है, यहाँ पे है अफा हसिबल लजीना कफरू अन यत्तखजू इबादी मिन दूनी औलिया। तो क्या ये काफिर ये समझते हैं कि मेरे बंदों को मेरे सिवा हिमायती बना लेंगे? तो खजाइनुल इरफान में मुरादा आबादी साहब, नईमुद्दीन मुरादा आबादी साहब लिखते हैं, मिसल हजरत ईसा, हजरत उजैर और मलाइका हैं। इससे मुराद तफसीर तुम्हारे वो कह रहे हैं नईमुद्दीन मुरादा आबादी साहब कि इससे मुराद है ईसा अलैहिस्सलाम, उजैर अलैहिस्सलाम और मलाइका। अब बताओ, ये आयत पूरा काफिरों के ऊपर नाजिल हुई है और इससे मुराद क्या ले रहे हैं? ईसा अलैहिस्सलाम। क्यों भाई मुराद ईसा अलैहिस्सलाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि यहाँ पे यहूद और नज़ारा की बात चल रही है कि वो लोग जो है ईसा, तुम अल्लाह के बाद सुनो ना यार, आप पागल हो जाते हो यार, सुनते नहीं हो। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम या मलाइका वगैरह वो जो है अपना माबूद समझते थे। जिब्राइल बेटा थे, तो तुम भी तो समझते हो ना कुछ। उसके लिए वो कहा गया है, समझ रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत कभी भी किसी भी नबी की जब इबादत नहीं करता तो वली की किधर से इबादत करेगा? अच्छा। नबी को हकीकी मददगार नहीं समझता तो वली को किधर से समझेगा? और तुम खुद मददगार समझ रहे हो अल्लाह के अलावा दूसरे को, खुद बोल रहे हैं वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, खुद बांट रहे हो। तो ये असबाबी मददगारी से शिरक नहीं होता? अरे भाई, और जो तुम अल्लाह के अलावा असबाब में अल्लाह मदद करता है कि नहीं? हम कहते हैं जो इंसान मर चुका या लंगड़ा लूला है या दूर है उसको नहीं पुकार सकते हो आप, वो असबाब के लायक तुम्हारे नहीं है। और जो तुम्हारे सामने है उससे तब वो तामन वाले बेबे में आएगा। तुम मुझे फोन लगा करके मुंबई से गुजरात से बुला सकते हो मदद के लिए, फोन लगा के। हाँ, चलो अगर फोन का भी असबाब ना हो, अब तुम्हें मैं पुकारो तो मेरी समझ लो कि ये तो भी असबाब है, रूहानियत भी तो कुछ चीज है। अगर फोन भी ना हो, मुझे एक बात बताओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उम्मती जब कहीं में फंस जाता है, कोई मददगार नहीं होता उसका, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई असबाब पैदा करता है ना उसके लिए। नहीं, तो मुशरिकीन जो है अल्लाह को पुकारते थे, पैदा करता है। हाँ, तुम देखो कैसा, मतलब तुम बाबा के लिए देखो कितना छटपटा रहे हो, लेकिन मुशरिकीन उस टाइम पे अल्लाह को पुकारते थे। अरे मैंने तो पहले ही साफ कर दिया कि मुशरिकीन का क्या तरीका था, वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं पढ़ा। हाँ, उस टाइम मुशरिकीन मुखलिसीन लहुद्दीन, तो अल्लाह ही को एकदम मुखलिस होकर पुकारते थे वो अल्लाह ताला के। तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों नहीं पढ़ लिया? ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों? वो जानते थे ना, वो जानते थे कि सारे बाबा छोड़ना पड़ेगा। तुम ही कहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह पर उतरे हुए पूरा?
तुम कहाँ पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह पर, मुझे बताओ। नहीं है कोई इला के, अच्छा इला के माने का होता है इबादत के लायक ना? हाँ, ये इला उसे कहा जाता है जो इबादत के लायक हो ना, हाँ है ना? सही से इबादत है। हाँ, अब ये बताओ नजर इबादत है कि नहीं है? नजर, हाँ, नजर मानना इबादत है कि नहीं? हाँ इबादत है। नजर इबादत है ना? आज हाँ। आज तुम्हारे यहाँ नजरें मानी जा रही हैं, औलिया को पुकारो, वो आते हैं जाते हैं, उनके नाम पे नजर करो। हाँ, तुमने हमको कभी देखा है नजर तुमको नहीं देखा ना? अल्लाह की किसको देखा तुमने? तुम्हारे यहाँ नजरें मानी जाती है। अरे मैं हूँ अहले सुन्नत बरेलवी का, मुझे पता नहीं, तुझे पता हो गया? मैं भी बरेली हूँ, तुम्हारे घर से निकला हूँ। तुम गामा हो गए इसलिए हो गया ऐसे। और पुकारना भी इबादत है, यानी दुआ इबादत है। तुम दुआ बाबा लोग से करते हो। फिर बोल रहा है पुकारना इबादत है भाई। हाँ, वैसे पुकारना इबादत नहीं है। कुरान ने खुद कहा अम्मा युजीबुल मुस्तर इज़ा दआहु। वो कौन है जो मुस्तर और बेकस लाचार की पुकार को सुने? वह एक सफुस्सुआ इलाहुन माल्ला, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई अल्लाह है जो तुम्हारी इस मुस्तर और इसकी पुकार को सुनते, लाचार की पुकार को सुने? अब तुम कहते हो बाबा, सही है। हाँ। ये हदीस आयत पे हमारा ईमान है। हाँ, तब यही तो कह रहे हैं। तो अब तुम जब मुस्तर हो जाते हो, लाचार हो जाते हो, तो तुम्हारे यहाँ लिखा हुआ कि बाबा को पुकारो आते हैं। तुम पुलिस को पुकारते हो जब लाचार हो जाते हो तो बाबा को पुकारो आते हो। तुम्हारे कनपट्टी में गंद रख दिया जाता है तो तुम पुलिस को पुकारते हो कि नहीं? हम ये देखते हैं कि ये असबाबी मदद है। असबाबी मदद है। हाँ। असबाब में अल्लाह मदद करता है कि नहीं? असबाब में अल्लाह मदद करता है। तो हम हमारा ये नियत होता है। पुकार रहे हो तो ये शिर्क थोड़ी नहीं है पुलिस को पुकारना। क्यों नहीं है शिर्क? तुम्हारे बाबा जो नहीं है यहाँ पर, क्यों शिर्क नहीं है? अगर तुम खड़े रहोगे तो मैं बोलूंगा शाहिद रजा साहब मुझे बचा लो आप। हाँ, तो क्यों ये शिर्क क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए कि अगर तो मतलब ये तुमको पुकारना कि तुम खड़े हो ना, तो तुमको पुकारना नहीं शिर्क हुआ। अच्छा, तो अल्लाह ताला नहीं है क्या वहाँ? नहीं, अल्लाह को तो हम जानते हैं, अल्लाह बचाएगा, कोई ना कोई असबाब निकालेगा। लेकिन तुम अगर हो तो तुमको बोलूंगा, लेकिन जो तुम मर चुके हो, तुम मर जाओ अगर और दफन हो जाओ या कहीं दूर रहो, वो हमारे सामने ना रहो, तो तुमको पुकारो, तो ये नाइंसाफी होगी अल्लाह की जात के साथ। जाहिर सी बात है, तुम फोन लगा के तुम पुकार सकते हो ना। तो फोन लगाने का ना टाइम मिले तो फिर क्या करें? अरे तो फोन लगाने का टाइम मिले नेटवर्क न पकड़े तो दूसरे बंदे को लगाओगे फोन। नेटवर्क न पकड़े तो क्या करा जाए? अरे दूसरे बंदे को तो लगाओगे ना, शाहिद को नहीं लगा तो किसी और को लगाओगे, किसी न किसी को तो पुकारोगे मदद के लिए। अच्छा, तो ये शिर्क क्यों नहीं है? हाँ, मदद करता है अल्लाह का तुम लोगों को यही समझ दे दे कि ये दुनियावी लिहाज से हमारे नबी खुद से मदद लेकर गए। आदमी है, दुनियावी लिहाज हो या गैर दुनियावी लिहाज हो, मदद अल्लाह ताला हर जगह करता है। तो फिर जब हर जगह अल्लाह मदद करता है तो हर जगह अल्लाह से मदद मांगना चाहिए, गैरुल्लाह से मदद मांगना, हर जगह शिर्क होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, इसलिए तो ये तुम हम पर इतराज नहीं करते हो, हमारे नबी पर इतराज करते हो। मैं वही तो बोल रहा हूँ, हमारे नबी पर इतराज करते हो। जो शिर्क हो, मुझे ये बताओ कि अल्लाह ताला ने कहीं पर ये कहा है कि तुम दुनिया में मदद लेना नबी से, ये जायज है, और जब नबी का इंतकाल हो जाए तो ये हराम है, ये अब शिर्क है, कहीं में है? तो गायब में मदद से के लिए कौन से सहाबी ने पुकारा, जरा बताओ मुझे। कौन से सहाबी ने पुकारा गायब में मदद के लिए? नबी सहाबी ने जब अल्लाह के रसूल ने 5 सहाबी को, एक मिनट, कौन से सहाबी ने गायब में मदद के लिए, मतलब मदद तो पहली बात ये है कि मदद यहाँ पे बमाना वसीला के है, मदद बमाना यहाँ पे बात है। देखो, वसीला अलग है, वसीला का टॉपिक अलग है, वसीला एक अलग होता है जिससे कुर्ब हासिल किया जाए, जिसे पुकारा जाए वो अलग। इय्या का नाबुदो व इय्या का नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हो, तुझसे ही मदद मांगते हैं। लेकिन तुम इबादत तो कर मस्जिद में कसम भी खाते हो, लेकिन बाहर निकलते हो तो दूसरे से मदद मांगते हो। तुम तो मांगते हो, हम जिंदों से मांगते हैं, और जिंदों से मांगना ये पूरी दुनिया में जायज है। जिंदों से मांगना पूरी दुनिया में जाती है, यानी जिंदों के जिंदा जब तक तुम हो और जिंदा तुम्हारे सामने जो है, उस वक्त अल्लाह मदद नहीं करता। उस वक्त अल्लाह मदद नहीं करता। अरे ये माँ बाप सबको ये सब असबाब बनाया कि नहीं बनाया? ये तुम अपने बेवकूफी कर रहे हो। नबी को तो अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए असबाब बनाया हमारे लिए। कैसे बनाया? क्यों? नबी क़यामत तक के लिए नबी नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक के लिए, उनकी जात थोड़ी नहीं तुम्हारे लिए वो है। अच्छा, नबी की जात हमारे लिए क़यामत तक के लिए नहीं है? हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला सकते हो, नहीं बुला सकते हो। नबी को मानने के लिए
बुलाना जरूरी है क्या? तुम बुलाते हो अल्लाह को? तो मदद के माने क्या होता है? मदद के माने हो पास आता है क्या? मदद के लिए अल्लाह तुम्हारे पास आता है क्या? यही बात है। अल्लाह ने कुरान में कहा था, फरमाया था कि तुम दूसरे को खुदाओं को बुरा ना कहो वरना तुम्हारे खुदा को बुरा भला कहे। वही तुम आ गए ना। तुम बराइलियों की यही आदत है कि जब हम तुम्हारे अउलिया पर बात करते हैं तो तुम हमारे रब पर चढ़ाई कर देते हो, है ना? वही तुम ऐसा सवाल करते हो कि नहीं। अच्छा ये बताओ, ये असबाब अल्लाह का एक नाम मुसब्बिबुल असबाब है कि नहीं है? अल्लाह असबाब को पैदा करने वाला है कि नहीं है? मुसब्बिबुल असबाब है कि नहीं है? हाँ, तो हमारे दरमियान उसने असबाब रखा, दवाई रखा। हम कहते हैं यही तो असबाब है। कहा अल्लाह के रसूल ने तुम दवाई कराओ। सुनो, तुम नबी को किसने अल्लाह माना है? नबी वली को किसने हकीकी खुदा माना है? हम तो यही कह रहे हैं कि भाई नबी वली अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआ को पहुंचाने नहीं, पुकारो दन नदे आ जाते हैं। हाँ, आ जाते हैं। जाल हक में नहीं पड़े कि आते नहीं है, मदद करते हैं उनको जब भी पुकारो। जाल की बात पढ़ो। हाँ, इबारत पढ़ो और कहते हैं कि अगर फला बाबा चाहे तो आसमान गिरा दे। सुनो, तुम उस बार भी बोले थे कि हमारे बाबा कहाँ आ जाते हैं, तो तुम बोले थे। हाँ, मेरी बात सुनो, मैं सुनाता हूँ तुमको इबारत पढ़ो ना यार। करामाते आला हजरत, सुनो, करामाते आला हजरत, उसमें लिखा हुआ है कि एक साहब थे। सफा नंबर बताओ। हाँ, एक साहब थे। अरे सफा नंबर बताओ यार। एकदम लास्ट में जाके, ऑप्शन में जाके ढूंढ लेना, एकदम लास्ट आखिरी में वही बात। अगर आदमी तुम दलील तुम दोगे, ढूंढूंगा मैं। ना सुन लो, ना एक मिनट, ज्यादा मतलब वो ना हो, ज्यादा खुश मत हो। हाँ, लिखा हुआ है और मैं भेजा भी हूँ। सुनो, मैं भेजा भी हूँ तुम्हारे, और सुन लो जरा, हंसो मत। उस करामाते आला हजरत में लिखा हुआ है कि तुम्हारे आला हजरत जो है ना, वहाँ मुस्तफा जाने रहमत पढ़ रहे हैं मदीना में घूम के। ले भटक रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत। हाँ, मुस्तफा जाने रहमत पढ़ रहे हैं, एकदम आंख से देखे तुम्हारे मुरीद साहब, उनके मुरीद ने। करामाते आला हजरत, सारा करामात है। तो इसमें क्या हो गया? इसमें यही हो गया कि तुम्हारे बाबा आते हैं, जाते हैं, चलते फिरते हैं। तो इसमें यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे बाबा आते हैं, जाते हैं, चलते? अच्छा, अल मलफूजात में वो बाबा जो थे, जो खटिए पे वो मतलब हम मिस्त्री कर रहे थे तो दूसरे खटिए पे तुम्हारे बाबा बैठे हुए थे, वो कौन? वो समझ में आया ना, इससे मालूम पड़ गया ना कि बाबा खटिए पे बैठे रहते हैं। तो वहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ? कोई जिस्मानी तौर पे आ गए? अरे जिस्मानी और रूहानी कहीं तो भटकते गधा कहीं का, रूहानी और जिस्मानी का फर्क नहीं समझता है। अच्छा, जिस्मानी और रूहानी। हाजिर नाजिर का जो पहला मसला है ना जाल हक में, उसमें देख लो कि चाहे मिसाली हो और चाहे रूहानी हो, सब में आ जा सकते हैं तुम्हारे बाबा। आ जा सकते हैं, लेकिन आते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, आ जा सकते हैं तो फिर आ भी सकते हैं। अगर बुलाओगे तो आ जाएंगे। 7 जुमेरात से जलाओगे चिराग तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। वो उसकी मर्जी है। हमारा ये अकीदा तो नहीं है ना कि वो आते ही है। अजब है आदमी, जवाब मिल गया तो हंस रहा है। नहीं, मैं याद रहा हूँ कि क्या जुमेराती हो आप लोग यार। हम तो जुमेराती भी है, हम तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा भी है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मंगल भी है, हम तो सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारे दिन अल्लाह का है। अच्छा, को अगर जुमरात से नफरत हो जाए तो हम क्या करें? अच्छा, सूरह मायदा की एक आयत है हजरत, सुनो। तुम्हारी पूरी जो दलीलें हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबका जवाब दे दिया। ना अभी नहीं दियो, अभी नहीं दियो। तुम कुछ मतलब उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करते हो, अपनी तफसीर की राय करने की कोशिश करते हो। मैं देखो सूरतुल कहफ की एक आयत पढ़ रहे थे, वहाँ में अमवात को, वहाँ में पत्थर हजर आपको मैं दिखा सकता हूँ। अभी हमने काफिरों वाली आयत पढ़ी, उसमें उन्होंने मिस्ल ईसा और उज़ैर और मलाइका को लिया उन्होंने। देखो यहूद और नसारा वहाँ पे है। हाँ, और वहाँ पे वो चूंकि ईसा और मूसा और मलाइका तुम भी आओगे इसलिए नहीं किसी को कि आफा हसेबल लज़ीना कफरू इबादी मिन दूनी औलिया, इबादी मिन दूनी औलिया, इबादी मिन दूनी औलिया। क्या मेरे बंदों को ये मतलब हिमायती समझते हैं? औलिया का मतलब वहाँ पे हिमायती किया ना। हाँ, हिमायती किया। हाँ, तो तुम्हारा हिमायती है कि नहीं? तुम्हारा है चिराग जला के, हमारा अल्लाह के अलावा कोई हिमायती नहीं है। वहाबियों का हिमायती नहीं। हाँ, हमारा अल्लाह के अलावा, अच्छा अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई हिमायती नहीं, हरगिज नहीं।
تو बोला अमल वल बिर्रि व तक़वा फिर क्या है? फिर असबाब समझ में आ जाता ना, तो जलेबी खाते नहीं जब तक निकल आते। लो अच्छा बोलता है कि यहाँ बेबाकी है। तुम्हारी बोल जाएगा तो तुम हंस रहे हो अपने। अच्छा सुनो दूसरी बात, सुनो दूसरी आयत सुनो। तो ये कुरान तुम्हारा ही तर्जुमा है, अहमद रजा साहब का तर्जुमा है, सुनो। कुल अतअबुदूना मिन दूनिल्लाह मा ला यमलिकुम ज़र्रन वला नफ़ा। ये आयत है सूरह माइदा, आयत नंबर 75-76, ठीक है। कुल अतअबुदूना मिन दूनिल्लाह, अतअबुदूना आ गया ना। हाँ तो अभी तुम फरमाओ, सुनो तुम लोग आयत तो पढ़ते हो लेकिन आयत में समझते कुछ मत हो। जहाँ पे गैर, जहाँ पे मुशरिकीनों का, जहाँ पे कुफारों का रद है, वहाँ पे अक्सर आयतों पे अल्हम्दुलिल्लाह इबादत का लफ्ज है। और सुन्नी मुसलमान कहीं भी इबादत नहीं करते, नबी की इबादत नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुनो, हमारा अब तर्जुमा सुन लो यार। हमारा जो है अकीदा जो है इतना साफ शफ़ाफ है, मगर क्या करे वहाँ ऐसे नहीं, मदीना वालों ने मतलब कुरान को रिजेक्ट कर दिया। सुनो ऐसे ही नहीं रिजेक्ट कर दिया तुम्हारे कुरान को, वही पढ़ते हो। नहीं तो तुम्हारे लिए उधर रखा हूँ ना जलेबी, तुम्हारे लिए रखा हूँ मीठा। सुनो इसके तर्जुमा सुन लो। तुम फरमाओ क्या ऐसे को पूछते हो जो अल्लाह के सिवा, ताबुदून मिन दूनिल्लाह, क्या तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमाओ क्या ऐसों को पूछते हो अल्लाह के सिवा जो तुम्हारा नुकसान का मालिक नहीं हो ना नफा का, ठीक है। इसके तर्जुमे में तफसीर मुराद आबादी खिताब कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, अल्लाह ताला फरमाए तुम फरमाओ, ऐ नबी तुम फरमाओ क्या ऐसों को पूछते हो अल्लाह के सिवा जो तुम्हारा ना नुकसान कर सके ना नफा, ठीक है। अब तफसीर मुराद आबादी साहब सुनो, मेरी बात सुनो। तफसीर मुराद आबादी साहब इससे मुराद क्या लेते हैं जानते हो? ये बुतों वाली आयत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नफा और जरर के बेजाते मालिक नहीं, यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम को लिया मुराद नहीं, ठीक है। मालिक नहीं है। और इसका मतलब ये था कि वो लोग जो है बेजाती मालिक मानते थे। तो पता चला आयत क्या है, बुतों वाली ताबुदूना, लेकिन वो किसको, ईसा अलैहिस्सलाम को, इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम मुराद लिया यहाँ पर, ठीक है। तुम कहते हो बुतों वाली आयत है, हमारे उस पर पढ़ते हो। तुम समझे नहीं यार। मैं तुमको पहले ही समझा चुका हूँ, बुझा चुका हूँ कि कुफार और मुशरिकीन का तरीका क्या था कि वो जो है मतलब नबियों के या किसी वली के बुत को बना करके उनकी तरफ निस्बत करके उनकी पूजा करते थे। समझ रहे हैं? जैसे ताजिया है आज के दौर में, ताजिया इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ निस्बत करते ना। इबादत कौन करता रहेगा था उसकी? अरे करते नहीं, फिर भी जलेबी भी रखते ना उसके सामने। और करते क्यों नहीं? मन्नतें पूरी होती है तुम्हारी, मन्नतें पूरी होती है। मन्नत तो अल्लाह पूरा करता है। हाँ तो मानते ना उसके सामने। अरे तुम अभी कहीं से कहीं भी मतलब जब अल्लाह से दुआ करोगे तो कहीं जाके तो दुआ करोगे ना। अजब आदमी है। कहीं भी दुआ कर सकते हो, उसके लिए जरूरी नहीं कहीं भी जाके दुआ, लेकिन मक्का में जाओगे तो जल्दी दुआ कबूल होगी, मदीना में जाओगे तो जल्दी दुआ कबूल होगी, ताजिया के पास जाओगे तो और जल्दी कबूल होगी, नहीं जल्दी कबूल होगी। किसी वली के पास जाओगे तो जल्दी कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकुनू मअस सादिक़ीन। तो सच्चों के साथ रहने का अल्लाह ने क्यों जिक्र दिया? इत्तक़ुल्लाह में सब आ गया। ये तो आगे ना कि जब मर जाएंगे तो पूजे लागे अल्लाह की तक़वा में, यानी तक़ुल्लाह में तो सब आ गया। रोजा भी आ गया, नमाज भी आ गया, सब आ गया। तकवा करने वाले के साथ, यानी झूठ ना बोलता हो, ईमानदार हो, ये सब के साथ वालों के साथ रहोगे। चोर के साथ रहोगे तो चोर हो जाओगे, और बिदाती के साथ, मुशरिक के साथ रहोगे तो कब्र परस्त हो जाओगे। जैसे कि अल्लाह के ने फरमाया कि उनके माँ बाप उनको तो अपने मन से तफसीर कर देते हो यार। कैसे डरने लगता है तुमको? तफसीर की राय करने में डरने लगता है? मैंने तफसीर की राय कहा नहीं, मतलब अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है लेकिन उसके माँ बाप उसे कब्र पुजवा बना देते। अस्तगफिरुल्लाह, लो नबी की हदीस में भी तारीफ कर दिया। तब फिर कैसे? जरा सुनाओ तो। इतना बड़ा जरी आदमी है यार। सुनाओ। हदीस में भी तारीफ करता है, नबी कुरान करीम की तफसीर में, मगर उसके माँ बाप उसे यहूद नसरानी बना देते हैं। याद आ गया। और कमा काल ऐसा या ऐसा ही कहा था अल्लाह के रसूल ने। फिर उसके माँ बाप उसको जैसा चाहते वैसा बना देते हैं। आओ कमाकाल, यानी उसको मोमिन बनाना है। मुझे ऐसा लगा कि कब्र पुजवा कहते। उनके बाप उनको मोमिन बनाना होता है तो मोमिन बना देते हैं।
उनके बाप अगर काफिर बनाना तो काफिर बना देते हैं। अच्छा, वहाँ पे कबर पूरी लिखा गया, अस्तगफिरुल्लाह, हमने औकमा काल कह दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन्नार। मन फिल कुरान बेराई हो फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन्नार, जो अपनी राय से कुरान की तफसीर करेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना। तो ये भी तुम्हारे ऊपर फिट आई और मैंने जो पढ़ा वो भी सही। हमने औकमा काल कह दिया, ऐसा या ऐसे ही कुछ कहा था अल्लाह के। ये औकमा काल तो तुमने उस वक्त कहा जब मैंने तुमको पकड़ा। मैं तो मैंने तुमसे ठट्ठा किया था। तुम्हारा यानी हदीस पे ठट्ठा कर रहे हो। तुम पर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अच्छा हजरत ये बताइए, सुनो मेरी बात सुनो हजरत मेरी बात सुनो। अगर एक आदमी गंदी हरकत करता है यानी लवाततबाजी करता है, और अगर मैं उसको लूत अलैहिस्सलाम वाली कौम की सुनाओ तो वो क्या ये कह सकता है कि अरे यार तुम क्या उस कौम की बात सुनाते हो, काफिरों वाली आए तो तुम मेरे ऊपर फिट करते हो। लूत अलैहिस्सलाम काफिर थे? अरे लूत अलैहिस्सलाम वाली जो मतलब आयतें हैं जो कुरान की, उसके उनके कौम के ताल्लुक से जो लवाततबाजी करते थे पीछे से, अगर कोई शख्स ऐसा करता हो, अगर मैं उसको समझाऊं कि भाई देखो लूत अलैहिस्सलाम के कौम भी ऐसे ही करती थी, तो कह रहे यार तुम क्या वो सब तुम काफिरों वाली आयतें मुझ पर फिट कर रहे हो। मैं भले ही ये काम करता हूँ लेकिन मैं मुसलमान हूँ ना। ये तुम जो हो ना, मतलब नबी और वली के पर मतलब अपना वार करने के लिए अस्तगफिरुल्लाह अपनी मतलब आराय पेश कर रहे हो, अपने कयास लगा रहे हो। अरे तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है तो पहले दलील तलाश करो, उसके बाद शाही रजा के पास फोन करो, ठीक है? जब दलील नहीं है तो अपनी कयास क्यों लगाते हैं इधर उधर की बात? अच्छा, दूसरी बात, कोई भी इबादत करेगा तो हम उसको कहेंगे इबादत करना मना है क्योंकि नबी ने मना किया है। ना अगर लूत अलैहिस्सलाम वाली कौम की आयत अगर हम उसको सामने पेश करें तो उसके ऊपर फिट होगा कि नहीं होगा? उसको बोलेंगे कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम को भी इबादत करना मना किया गया, लूत अलैहिस्सलाम की फिट हो गया ना उसके ऊपर। तुम तो काफिरों वाली आयत हमारे बाबा पर फिट करते हो, तो बाबा पे फिट करना तो मना है ना। हाँ तो भाई सही है, बाबा ने कुरान सबके लिए हिदायत है कि नहीं? कुरान सबके लिए हिदायत है कि नहीं? क़यामत तक के लिए एक बात है जो अल्लाह एक बात अल्लाह ने जो बयान किया हमारे लिए नसीहत है कि नहीं? बिल्कुल है। तो फिर बुतावाली कैसे छूट जाती है? बुतावाली कैसे छूट जाती है? हम कहाँ छुटा रहे हैं? हम तो फिट करते हैं मोदी पे, हम तो फिट करते हैं काफिरों पे, हम तो फिट करते हैं मुशरिकों पे। अच्छा एक आयत है हजरत, ये भी सुन लो जरा, सूरह यूनुस की आयत है, आयत नंबर 103। अरे जितनी भी आयत सुनाओगे सब वही सुनाओगे। नहीं मेरी बात सुनो, तुम्हारे तर्जुमा सुनो यार, तुम्हारी तर्जुमा है। तो ये लिखा हुआ है कुल या अय्युहन नास, ऐ इंसान है ना, तुम फरमा दो ऐ इंसानो, है ना, इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनिन, तो तुम फरमाओ ऐ लोगों अगर तुम मेरे दीन की तरफ से किसी शक या सुबह में हो, फला आबुदुल लजीना ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तो मैं तो उसे ना पूजूंगा जिसे तुम पूजते हो अल्लाह के सिवा, मिन दूनिल्लाह, मैं तो उसे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं तो उसे ना पूजूंगा जिसे तुम पूजते हो अल्लाह के अलावा, मिन दूनिल्लाह। ठीक है, तो इस हाशिए में क्या लिखते हैं हम तो मुरादाबादी साहब, क्योंकि वो मखलूक है, इबादत के लायक नहीं। देखो यहाँ पर मखलूक कैसे आ गई? यहाँ पर तो मखलूक का जिक्र ही नहीं है। अरे तो पता चला, हाँ पत्थर मखलूक है ना, मान गए ना, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, यही मैं मनाना चाहता। तो हमने पत्थर को मखलूक नहीं मानने से कभी इनकार किया। हाँ तो वो बात नहीं है ना, ये देखो मखलूक है क्योंकि वो मखलूक है और इबादत के लायक, मखलूक तो इंसान भी है ना। हाँ तो कुछ का के नहीं है। बस यही है कि वो जिन पत्थरों को पूछते थे वो इंसानी थे, जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस है, लेकिन इंसान थे। अरे वो पत्थर जो जिसको पूजा जाता था वो इंसान थे, मैं कहता हूँ पत्थर इंसान थे। अरे यार उनके पीछे जो जिसकी तरह निस्बत थी। हेलो रजा साहब यार वहाँ भी पूरा माथा घोल हो गया यार। रजा साहब जो पत्थर थे, रात काफी हो गई है, सुनो तो बाहर जा रही है, सुनो तो मेरे बात पे गुस्सा मत होना। हाँ गुस्सा मैं नहीं होता हूँ, अगर सही से बात करोगे तो ठीक है, उसमें समझो, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि मैं आपको बस इतना ही नसीहत करूंगा कि ये मतलब जो है क्या बोलते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारी हर जमात के अंदर में जो है वो कुछ ना कुछ खामियां हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या बोलते हैं कि जोहला जो जमात होती है, जाहिलों की, वो कुछ ऊट पटांग हरकतें करती है, उसकी वजह से जो है आप जो है उसको हर चीज पर फिट कर देंगे, नबी वली को फिट कर देंगे, तो ये आपके आखिरत की तबाही है।
समझ रहे हैं। नहीं, आपने जिस तरीके से आइडियो में आपने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि ये वहाबी जो है वो मतलब काफिरों वाली आयत, बुतों वाली आयत हमारे औलिया पर फिट करते हैं, लेकिन जिस हमारे नबी वली पे फिट करते हैं। हाँ, क्यों बोलते हो? मैं बताऊं, सुनो मैं बताऊं, मैं जो बोला हूँ बोलो। क्या बोले थे आप? मैंने नबी वली बोला था। अच्छा, नबी वली पर फिट कर देते हैं। हजरत ये बताइए, तुम सुनो मेरी बात सुनो, वो कौन करता है? वो अल्लाह ही। अल्लाह जब कोई सुन्नी इबादत ही नहीं करता तो जो मिन दूनिल्लाह में सब आ गए हैं तो सब पर वो बात फिट हो जाएगी ना। मिन दूनिल्लाह में वो इबादत था ना, हम इबादत तो नहीं करते ना। अच्छा, पुकारना भी इबादत है। अब पुकारना इबादत है तो तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुश्रिक बोलोगे क्या? वो मदद के लिए नहीं पुकार रहे थे, वो अपने दिल अकीदे के लिए पुकार रहे थे कि मेरा अकीदा। तुम तो बच्चा लेने के लिए, तुम तो बच्चा लेने के लिए पुकार। हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे उलमाए किराम ने जो इबादत, जो मदद के बारे में जो बातें लिखी हैं, वो मदद बमाना वसीला के। जैसे कि तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जी अच्छा कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि तुम, अल्लाह ने हर मर्ज की दवा उतारी है, तुम दवा करो। बुढ़ापे के सिवा किसी चीज की दवा नहीं। शिफा अल्लाह देता है कि नहीं? हाँ, तो दवा के लिए अल्लाह के रसूल ने खुद कहा दवा करो। अरे शिफा अल्लाह देता है कि नहीं? हाँ, अल्लाह तो देता है। तो अल्लाह तो देता है। डॉक्टर को क्या बोल लेते हो? अरे तो ये जिंदा है ना, डॉक्टर मर थोड़ी नहीं गया है। अरे जिंदा है तो जिंदा से मतलब जिंदा से मदद ले सकते हैं, मुर्दे से नहीं ले सकते। हाँ, मुर्दे से कहाँ ले सकते हैं, बताओ ना जरा। तो यही तो हम एक आए, कितने मुर्दे आगे उखड़ के आए। अमीर हमजा आए, इतने सौदाए हुदैबिया में कत्ल मतलब शहीद हुए थे, उन लोग सब आए थे मदद के लिए। तुम मुर्दे शहीदों को मुर्दा बोल रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ अहमद रजा साहब ने अंबिया को मुर्दा कहा है। मैं दिखाऊं कुरान से? हाँ दिखाओ। हाँ, पढ़ो। उजैर अलैहिस्सलाम को उन्होंने मुर्दा कहा। पढ़ो। अच्छा, ये देखो मुर्दे में बता रहा। कुरान उठाओ कंजुल ईमान। हाँ उठा लिया, चलो उठाओ। बोलो। पीछे के फेरिस्त देखो, पीछे के फेरिस्त। अरे यार पीछे की पेज देखो, बोल रहा है तो। हाँ देखे, मुर्दे सुनते हैं, लिखा हुआ है मुर्दे सुनते हैं। आयत पढ़ो तो सही। हाँ, ये है फतवल्ला अनहुम वकालू या कौम लकद अबलग तुम, ये मतलब अबलग तुकुम है, लेकिन कहते हैं सालेह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से नाजिल हुआ है और शुएब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। फतवल्ला अनहुम वकाला या कौम लकद अबलग तुकुम, ये दो आयतें हैं, शुएब अलैहिस्सलाम है और सालेह अलैहिस्सलाम है। इनको उन्होंने मुर्दा कहा है। वो उन्होंने मुर्दा कहा है? हाँ जी, मुर्दे सुनते हैं, टाइटल पे लिखा है मुर्दे सुनते बाप। अरे तो बेवकूफ आजम, यही तो तुमको समझ में नहीं आता कि यहाँ इससे एक मरतबा मुनाजरा हुआ था देवबंदियों से एचआरसी में, तो यही फहरिस्त को लेकर के उन्होंने बात की थी। तो नहीं, वो फहरिस्त में बताऊं क्या है? सुनो, वो फहरिस्त जो है, वो फहरिस्त में बताऊं, वो फहरिस्त है शैतानों वाली आयत। तुमने अंबिया औलिया पर फिट किया, तुम्हारे अहमद रजा साहब ने। अहमद रजा ने किया ही नहीं। हाँ, तब ये देखो, ऐ आदम की औलाद, खबरदार तुम्हें शैतान फितने में न डाले, जैसा कि तुम्हारे माँ बाप को बहस से निकाला और उतरवा दिए उनके लिबास कि उनकी शर्म की चीजें मतलब नजर पड़ी। बेशक वो और उसका कुंभा तुम्हें वहां से देखता है। इन्नहुम यराकुम हुआ व कबीलहू, है ना, देखते हैं और तुम उन्हें नहीं देखते। बेशक हमने शैतान को उनका दोस्त किया जो ईमान नहीं लाते। ये आयत उन्होंने फिट कर दिया वहां पर औलिया अंबिया पर। ये शैतानों वाली आयत आप लोग फिट करते हो। फहरिस्त बनाने वाला है, इससे गलती हुई। बाद में बनाई गई। और उजैर अलैहिस्सलाम को जो मुर्दा कहा, उजैर अलैहिस्सलाम को मुर्दा कहाँ लिखा? मैंने तुम्हारे पास ऑडियो भेजा था, तुम सुने नहीं थे? नहीं सुना, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं नहीं सुनता। मैं एक लड़के को मैंने बताया था, उजैर अलैहिस्सलाम वाली सूरह बकरा की आयत है। हजरत इमाम अहमद रजा ने कहाँ पे लिखा है कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम मुर्दा है? वो ये कहा, सुनो, ये लिखा कि और अल्लाह ने उन्हें मुर्दा रखा 100 बरस, और अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस। उन्होंने तर्जुमा किया। तो अल्लाह ने उसे ये कहना चाहिए था, अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी 100 बरस के लिए, मौत दे दी, तो मुर्दा क्यों कहा उजैर अलैहिस्सलाम को? मुर्दा यहाँ पे बमाना सिर्फ और सिर्फ सोने के है।
हाँ? सोने के यहाँ पे मुर्दा वो तुम्हारी तरह नहीं कि तुम मुर्दा समझते हो, तुम्हारा अकीदा है। हम यही तो कहते हैं कि अगर कोई कुरान का तर्जमा बमाना तर्जमा करे तो सही है। अगर कोई बमाना अकीदा कर ले हर आयत का तर्जमा, जैसे कि यदुल्लाह, अब कोई मान ले कि अल्लाह का हाथ है, समझ रहे हकीकत में, समझ रहे हम कहते हैं कि यदुल्लाह अगर कोई हाथ तर्जमा कर दे तो सही है। लेकिन अगर कोई वो अकीदा बना ले कि अल्लाह का हकीकी तौर पे हाथ है, समझ रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये गलत है, क्योंकि ये मुतशाबिहात में से है, समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से वहाँ पे अगर तर्जमा है कि अल्लाह ताला ने उनको मुर्दा रखा और फिर जिंदा किया, समझ रहे हैं, तो वो बमाना तर्जमा है, बमाना अकीदा नहीं है। अगर कहीं पे अकीदा होता तो हमारी किताबों में ये लिखा हुआ होता कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम मुर्दे हैं, वो जिंदा नहीं है। जबकि कुछ भी तावील करो, ऐसा ही तो वो भी ऐसा ही तो देवबंदी ऐसा ही देवबंदी तावील करते तो क्यों नहीं उनके तावील को मानते हो? उनकी किताबों में अकीदा मौजूद है। वो भी कहता ऐसा तो ऐसा में और वैसा में तो तुम बहुत फर्क निकालते हो। ऐसा बोला इल्म गैब, ऐसा तो वैसा, उनकी किताबों में हम दिखाते हैं ना, उनकी किताबों में हम दिखाते हैं ना भाई कि तुम्हारा अकीदा ऐसा है, उनकी किताबों में अकीदा दिखाते हैं हम। अच्छा ये बताओ हजरत, अब बहुत बात हो गई, रात काफी हो गई है, बाद में बात करेंगे। तो रखूं? हाँ चलो ठीक, चलो सलाम।